Good morning, students. Welcome to all of you in today's English learning class. Today's topic is past indefinite tense interrogative sentence. Past indefinite tense interrogative sentences. आज का टॉपिक है past indefinite tense का interrogative sentences. Let's start. आइए स्टार्ट करते हैं. past indefinite tense के प्रकार. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अन्य सभी सेंटेंस की तरह ही चार तरह का होता है. कितने तरह का? चार तरह का होता है. सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? आइए एक क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट में होने वाली किसी घटना का बोध कराने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. जो कार्य भूतकाल में हुआ है उस घटना का बोध कराने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, या, ई, ये आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है. जैसे मैंने भोजन किया, मैंने भोजन किया, यह किस तरह का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. नेहा स्कूल गई, ई लास्ट में ई, नेहा स्कूल गई, क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट है. पूजा ने भोजन बनाया, पूजा ने भोजन बनाया, यह किस तरह का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है. अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं. आइए क्विक रिवीजन करते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके एक दो एग्जाम्पल्स से समझ करके फिर आगे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य होता है यह बहुत ही आसान है. इसका स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाए तो इसका अनुवाद करना इतना इजी है कि बच्चों का खेल है. देखिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. पहले आपको हिंदी वाक्य में ये समझना होगा कि क्या यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और जैसे ही समझ में आता है आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करिए. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इस काल में प्रत्येक के साथ चाहे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट अर्थात एक वचन है या बहुवचन है, कोई भी नंबर है, किसी भी पर्सन में है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगा देंगे. उदाहरण देखिए, जैसे मैंने पुस्तक खरीदी, मैंने पुस्तक खरीदी, मैंने का क्या होगा? आई, मैंने का आई, खरीदी, खरीदी इज अ वर्ब. वर्ब को क्या करेंगे? बाई को बॉट में लिखेंगे. आई बॉट द बुक, पुस्तक का बुक हो गया, तो आई बॉट द बुक. इसी तरह से विवेक ने पुस्तक खरीदी, तो क्या लिखेंगे? बताइए, जल्दी बताइए. विवेक ने पुस्तक खरीदी, विवेक बॉट द बुक. वह कल यहाँ आया था, वह ही आया था. आया का क्या लिखेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म. कम की सेकंड फॉर्म क्या है? केम, तो ही केम हियर यस्टरडे. इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस को अगर पढ़ें, नेगेटिव सेंटेंस तो इससे भी ज्यादा आसान है. देखिए ट्रांसलेशन बहुत आसान है. नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? दो तरीके के अनुवाद किए जाएंगे. जो ज्यादा प्रचलित है वो ये है. पॉइंट नंबर 1 क्या? पहला स्ट्रक्चर समझिए. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगा देना है. क्या लगा देना है? डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगाने हैं. जब हिंदी वाक्य में नहीं आ जाए बीच में, तो सभी कर्ताओं के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाना है? डिड नॉट लगाना है. मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख देना है. मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है. उदाहरण देखिए, हम नहीं खेले. अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि मैंने पुस्तक खरीदी, आई बॉट द बुक, आई बॉट द बुक. इसी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी. यहां पर देखिए, हम नहीं खेले, हम नहीं खेले, हम का वी होगा और डिड नॉट लगा देना है. नहीं की जगह पे क्या लगा देना है? डिड नॉट. वी डिड नॉट प्ले. मैंने अपनी किताब नहीं बेची, आई डिड नॉट सेल माई बुक, आई डिड नॉट सेल माई बुक. यहाँ पे आई के साथ डिड नॉट लगा दिया गया है. सेल जो है वह फर्स्ट फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है. इसमें एक दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत आसान है. ध्यान रखिए, कभी भूलेंगे ही नहीं आप.
दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ यदि नेवर लगता है, यानी कभी नहीं अगर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कभी नहीं, कभी नहीं आ गया है हिंदी वाक्य में, तो हम नेवर का प्रयोग कर देंगे, डिड नॉट नहीं करेंगे, नेवर का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट के साथ नेवर, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। जैसे ही नेवर लगाया वैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा देंगे। करेक्ट। जैसे मैंने उसे कभी नहीं देखा, मैंने उसे कभी नहीं देखा, यहां कभी नहीं आ गया तो हम डिड नॉट नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, नेवर यूज करेंगे। तो आई हैव नेवर सीन हिम, आई हैव नेवर सीन हिम। इसी तरह से वह वाराणसी कभी नहीं गया, वह वाराणसी कभी नहीं गया, ही नेवर वेंट टू वाराणसी, ही नेवर वेंट टू वाराणसी। करेक्ट। इसके साथ ही अगला स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो डिड को स्टार्ट में लगा देते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए हमने लिखा है डिड को स्टार्टिंग में लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह से एक दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, फिर डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। यह भी बहुत आसान है। देखिए आज जो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं ना, ये तो बहुत ही आसान है और हमारे आम जीवन में, आम बोलचाल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बहुत प्रयोग किया जाता है। हम एक दूसरे से अक्सर ये पूछते रहते हैं ना कि उसने क्या किया, उसने कैसे किया, उसने क्यों किया, इस तरह के क्वेश्चन हम अक्सर पूछते रहते हैं लोगों से। तो अगर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लेंगे, इसके ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो यह बहुत काम आने वाला है। आइए रूल समझते हैं इनके। पहला स्ट्रक्चर जो है डिड प्लस सब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर ही समझिए, डिड पहले लगा दिया गया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया गया। सब्जेक्ट चाहे जो हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ही सी इट आई वी यू दे एक्सेट्रा। इसके साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। या क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट चाहे जो हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सीता हो, राम हो, कृष्ण हो, कुछ भी हो, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उदाहरण देखिए, क्या तुम सुभाष के बारे में जानते थे, क्या तुम सुभाष के बारे में जानते थे। इस हिंदी वाक्य को पहचानिए। इस हिंदी वाक्य में थे लग गया, इसका मतलब है कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमको क्या करना है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में बताया है, सबसे पहले डिड का प्रयोग करना है। किस चीज का प्रयोग करना है, डिड का। तो डिड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्या से वाक्य स्टार्ट हुआ है। डिड, फिर सब्जेक्ट डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो अबाउट सुभाष। Did you know about सुभाष, Did you know about सुभाष। तुम कार्यालय में कब आए थे, तुम कार्यालय में कब आए थे। When did you come to the office, When did you come to the office। देखिए इसमें क्या हुआ, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आया है। कब, कब इज द प्रश्नवाचक वर्ड, कब को वाक्य के मध्य में रखा गया है। तो हमने क्या किया, ट्रांसलेशन करते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर दिया। जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में हो तो इंग्लिश वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य को स्टार्ट करना है। कब के लिए व्हेन, फिर डिड का प्रयोग किया जाएगा। व्हेन डिड यू, यू सब्जेक्ट है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू द ऑफिस वो ऑब्जेक्ट है। तो व्हेन डिड यू कम टू द ऑफिस, क्या वह वहां गई थी, क्या वह वहां गई थी। यहां पर क्या है, प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट किया गया है और हिंदी वाक्य को प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट किया गया है। इसलिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर में देखिए डिड से। किससे स्टार्ट करेंगे, डिड से। तो डिड शी गो देयर, डिड शी गो देयर, डिड के साथ
सब्जेक्ट लगाया गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई और फिर ऑब्जेक्ट लगाया गया। डिड शी गो देयर। इसी तरह से तुम बाजार क्यों गई थी, तुम बाजार क्यों गई थी। इस वाक्य में क्यों हिंदी वाक्य के मध्य में है ना, क्या है, क्यों है ना बीच में। तुम बाजार क्यों गई थी, तो हम क्या करेंगे बताइए, जल्दी बताइए। तो हम क्या करेंगे, क्यों से वाक्य को स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्यों से स्टार्ट करेंगे तो वाई। क्यों का क्या होता है मीनिंग, वाई। फिर वाई के बाद क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। वाई डिड यू गो टू द मार्केट, वाई डिड यू गो टू द मार्केट। देखिए इसमें एक पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए। हु यदि आता है, हु यदि आता है तो डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी जाएगी। जैसे अभी हमने पिछले में पढ़ाया था, क्या लगाया था आपको, नेवर यदि आता है तो क्या करना है, नेवर आता है तो क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। इसी तरह से यहाँ हु आता है तो क्या करना है, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो वह कौन गया था, वहां कौन गया था, वहां कौन गया था, वहां कौन गया था। तो हु कौन से, कौन वाक्य के मध्य में है ना, तो कौन बाहर आ जाएगा, स्टार्ट करेगा। तो हु वेंट देयर, वेंट देयर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया गया। वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वहां कौन गया था, हु वेंट देयर। आइए कुछ एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करेंगे। जब वाक्य के शुरू में क्या हो, जब वाक्य के शुरू में क्या हो, यानी कि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में यदि क्या है तो ट्रांसलेशन कैसे करना है, आइए समझिए। क्या उसने तुमसे बात की, क्या उसने तुमसे बात की, बताइए इसका ट्रांसलेशन करिए। क्या से शुरू हो रहा है हिंदी वाक्य, तो हम कहां से शुरू करेंगे ट्रांसलेशन, डिड से। डिड उसने, ही, बात की, टाक, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, टाक टू यू। डिड ही टॉक टू यू, डिड ही टॉक टू यू। क्या उसने तुमसे बात की, डिड ही टॉक टू यू। क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे, क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे। डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर, डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर। समझिए डिड से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट यू है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद तो सब कुछ आसान है। डिड यू गो टू टेक द, डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पे भाषण दिया, क्या राहुल गांधी ने स्टेज पे भाषण दिया। क्या करेंगे, डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड राहुल गांधी सब्जेक्ट हो गए, डिड राहुल गांधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आइए, डिलीवर स्पीच, डिलीवर क्या किया, डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। डिड राहुल गांधी डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। क्या उसने तुमसे कुछ कहा, क्या उसने तुमसे कुछ कहा। डिड ही से समथिंग टू यू, डिड ही से, देखिए डिड से स्टार्ट करके ही सब्जेक्ट, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड ही से समथिंग टू यू। क्या राधा स्टेज पर नाची, क्या राधा स्टेज पर नाची। डिड राधा डांस ऑन द स्टेज, डिड राधा डांस ऑन द स्टेज। डिड से स्टार्ट करके राधा इज सब्जेक्ट, डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड राधा डांस ऑन द स्टेज। इसी के साथ क्या बच्चा जोर जोर से रोया, क्या बच्चा जोर जोर से रोया। डिड द चाइल्ड वीप लाउडली, डिड द चाइल्ड वीप लाउडली। क्या आप 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे, क्या आप 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे। डिड यू रीच द स्टेशन एट 10 o'clock, डिड यू रीच द स्टेशन एट 10 o'clock। क्या उसने यह किताब पढ़ी, डिड यू रीड दिस बुक, डिड यू रीड दिस बुक। क्या चोर सड़क पे दौड़ा, क्या चोर सड़क पर दौड़ा। डिड द थीफ रन ऑन द रोड, डिड द थीफ रन ऑन द रोड। क्या पुलिस ने चोर का पीछा किया, डिड द पुलिस रन आफ्टर द थीफ, डिड द पुलिस रन आफ्टर द थीफ। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तब क्या करना है, दूसरा प्रकार, ये दूसरा प्रकार है कि जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन आए, जैसे यह तुमने क्या किया, यह तुमने क्या किया, तब हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द से ट्रांसलेशन शुरू करेंगे और डिड को ठीक प्रश्नवाचक शब्द के आगे लगा देंगे, प्रश्नवाचक शब्द के बाद लगा देंगे। डिड को ठीक प्रश्नवाचक शब्द के
बाद लगा देंगे जैसे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए, व्हाट डिड यू डू दिस, यह तुमने क्या किया, यह तुमने क्या किया, तो क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट, क्या का मीनिंग व्हाट, यह का मीनिंग क्या का मीनिंग व्हाट, फिर डिड लगेगा, फिर तुमने, सब्जेक्ट क्या है तुमने, यू, सब्जेक्ट क्या है तुमने, तो यू, तो डू दिस किया, डू, वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है डू, डू दिस, तो व्हाट डिड यू डू दिस, पिताजी कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेयर डिड द फादर गो, वेयर डिड द फादर गो, तुम्हें किसने पीटा, तुम्हें किसने पीटा, हु बीट यू, हु बीट यू, हु बीट यू, यह सब किसने किया, हु डिड ऑल दिस, हु डिड ऑल दिस, तुम वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, यस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या सीखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने सीखा कि दो तरह के फार्मूले होंगे। एक तो क्या होगा कि प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के मध्य में होगा, एक होगा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होगा। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होगा तो हम ट्रांसलेशन करते समय डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में होगा तो प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन, फिर डिड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और यदि हु होगा तो हु को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हुए यू को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, और हु वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगा करके प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके प्रयोग करेंगे। अब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को खुद ही बनाइए, खुद ही बनाने का प्रयास करिए और उसका ट्रांसलेशन करिए, जिससे कि आपको रूल्स और वाक्यों की विधि अच्छी तरह से याद हो जाएगी। आज के इस क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलना सीखा और जाना कि इस टेंस का इस्तेमाल हमें कब और किस प्रकार करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, बातें आपको समझ में आई होगी, नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और इन नियमों को यदि आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस वीडियो ऑन करके कान में कुछ ना कुछ लीड लगा करके या तो फिर स्पीकर ऑन कर करके सुनना है, किसी भी तरह से सुनिए, खाना खाते समय सुनिए, घूमते हुए सुनिए, टहलते हुए सुनिए, बैठे हुए सुनिए, दोस्तों के साथ मिल करके सुनिए, बस सुनते रहिए। गारंटी के साथ बोलता हूं कि यदि आप 3 से 4 बार इसको सुनेंगे ना तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी गलती नहीं करेंगे। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, ये हमारे जीवन में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि हम अपने रिलेटिव से, हम अपने फैमिली से, हम अपने फ्रेंड से बार बार यह प्रश्न पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ था, यह काम कैसे हुआ था, यह क्यों हुआ था, तुमने कैसे किया था, तुम कहाँ गए थे, इस तरह के वाक्य हम प्रयोग करते रहते हैं ना। तो यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से समझे रहेंगे तो ट्रांसलेशन करके बता देंगे और कोई गलती भी नहीं होगी। ठीक है, आज की क्लास में उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से इंग्लिश पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बोलते रहिए, अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।